बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों और आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे स्टीम रोस्ट। स्टीम रोस्ट एक ऐसी रेसिपी है जो कि बहुत सारे लोगों के जहन में है कि आप ये घर पे नहीं बना सकते। आज आपको मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से बहुत ही आसानी से बहुत ही मज़ेदार स्टीम रोस्ट घर पे बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास चिकन है, इस तरह से इसके ऊपर आपने कट्स लगा लेने हैं। और बहुत सारे लोगों को ये भी कंप्लेन होती है कि इसके अंदर ब्लड आता है जब इसको बना लेते हैं, अंदर से कच्चा रह जाता है या इसके अंदर पानी होता है या ये सही तरह से गलता नहीं है। तो आज सारा इस टॉपिक पे मैं आपको बताऊंगी, एक एक चीज़ आपको सिखाऊंगी और आपको आएगा बनाना घर पे कि आप किस तरह से स्टीम रोस्ट घर पे तैयार कर सकते हैं, जिसे देगी चिकन भी कहते हैं। तो इस तरह से जो भी आपकी चॉइस हो आप इस तरह से चिकन के पीस ले सकते हैं और इस तरह से इसको बहुत ही गहराई से आपने कट लगाना है। और कटिंग करने से पहले आपने 15 से 20 मिनट के लिए लेमन जूस या सिरका लगा के चिकन को रखना है और बाद में इसको वॉश कर लेना है, फिर इसकी कटिंग करनी है। और वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज गला थोड़ा सा ख़राब है, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गला खुश्क हो रहा है। तो इस तरह से आपने कट लगाने हैं और आज के बाद आप सबको आएगा अपने घर पे स्टीम रोस्ट तैयार करना। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी कि जब आप किसी के सामने रखेंगे आपके घर वाले जो हैं उनको नहीं पता चलेगा कि ये आपने बाहर से मंगवाया है या घर पे तैयार किया है। तो कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, आपने कैसे करना है, किस तरह से आपने कट्स लगाने हैं, कौन से मसाले यूज़ करने हैं और किस तरह से आपने इसको स्टीम देनी है, किस तरह से पकाना है। और कटिंग हो चुकी है। अब इस तरह से हम लेंगे एक प्लेट और इसके अंदर डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच, खाना खाने का 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है और हाफ़ चम्मच है इसके अंदर नमक और 1/4 चम्मच इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। ठीक हो गया। और ये हमारे पास है खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ खाना खाने का चम्मच और 1/4 चम्मच इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ चम्मच ज़ीरा पाउडर। और अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए ये है मेरे पास स्पेशल मसाला जिसका कि वीडियो मैं बहुत जल्दी आपको देने वाली हूँ, जो कि आपके इस तरह से चिकन स्टीम रोस्ट के अंदर डलेगा। और इसके अंदर अब हम डालेंगे सिरका, वाइट विनेगर। ये आपको बहुत इजीली हर गली मोहल्ले की शॉप से भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे सोया सॉस। ये भी बहुत आसानी से मिल जाने वाली चीज़ है, कोई ऐसा इशू नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। तो सिरका डाल दिया, सोया सॉस डाल दिया। अब हमने इन चीज़ों के अंदर पाउडर मसालों को मिक्स करना है। एक चीज़ होती है कमर्शियल, एक चीज़ होती है प्रोफेशनल। इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लोग कहते हैं कि कमर्शियल चीज़ है, कमर्शियल चीज़ है, मगर मैं ये कहूँगी कि कमर्शियल चीज़ फेल चीज़ होती है। असल चीज़ होती है प्रोफेशनल चीज़, कि प्रोफेशनली चीज़ को कैसे बनाया जाता है, कौन से टिप्स होते हैं, कौन से ट्रिक्स होते हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और ये देखिए अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 खाना खाने का चम्मच चिकन पाउडर। अब चिकन पाउडर भी आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये लेंगे, चम्मच को पीछे हटाएंगे और अब इसकी हाथों से करेंगे मिक्सिंग, क्योंकि हर जगह पे आप चम्मच जो है वो काम नहीं आता। इस तरह से चिकन पीस लेंगे और उसके अंदर जो हमने मसाला तैयार किया है उसकी कोटिंग करेंगे। और इसके साथ साथ आप सब लोगों का दिल से थैंक यू सो मच, जितने लोग भी अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और फिर वो रेसिपी बना के मुझे बताते हैं कि आपने वो फ़लाँ रेसिपी तैयार की, बड़ी मज़े की डिश बनी। तो बहुत अच्छा लगता है और मेरी यही कोशिश है कि मैं आप लोगों को वो सब कुछ बनाना सिखाऊं जो आप लोग नहीं बना सकते, मगर आपका दिल करता है कि आपको वो बनाना आए। तो मेरी यही कोशिश है, बस ये है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह ताला मैं पूरी तरह से गाइड करूंगी कि कहाँ पे आपसे क्या प्रॉब्लम हुई है या आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये चेस्ट का पीस है, इस तरह से आपने इसको भी गहराई से कट लगाने हैं, साइडों पे नहीं लगाने, वरना ये बोटी बोटी होकर टूट जाएगा।
जस्ट अंदर आपने कट लगाने हैं इसके। ठीक हो गया। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर है हल्दी का, जैसे इसके अंदर वो कोई फूड कलर डाला हुआ है। तो ये कलर जो है ये घर की पिसी हुई हल्दी, ये उस वजह से ऐसा कलर है, अदरवाइज़ बाज़ार की हल्दी लेके आएंगे ये वाला कलर कभी भी नहीं आएगा। तो अच्छी तरह से मसाले लगाएंगे और ये थोड़ी सी अब जो हमारी चीज़ें पड़ी हैं इनको हम साइड पे करते हैं। और यहाँ पे अब जो हमारा चिकन है मसाला लग चुका है, अब इसको मैरिनेट करके आप चाहें तो रख सकते हैं, मगर मैं इसको डायरेक्ट अभी पकाऊंगी। तो ये देखिए सबसे जो एक मज़े की चीज़ है वो ये है कि इसे हमने बनाना है बिना स्टीमर के। इस तरह से पतीली में डालिए 2-3 लीटर पानी, 2 लीटर काफ़ी पानी के, मैंने 1.5 लीटर इसमें पानी डाला है। और इस तरह से कोई भी जाली लेके आप इस तरह से रख सकते हैं। तो इस तरह से खुले वाली आपको पतीली चाहिए, उसके अंदर पानी रखें और इस तरह से जो चिकन के पीसेस हैं वो आपने जाली के ऊपर इस तरह से फैला देने हैं। स्टीम रोस्ट घर पे नहीं बना पाते लोग कि हमारे पास स्टीमर नहीं है, कैसे बनाएं, मशीनें नहीं हैं, कैसे बनाएं। तो ये है वो तरीका जिससे आप बहुत आसानी से, बहुत इजीली फुल पका हुआ मज़ेदार गला हुआ जो चिकन है, स्टीम रोस्ट चिकन घर पे तैयार कर सकते हैं। तो ढक्कन लगा के अब हमने इसको पकने देना है 35 मिनट के लिए। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे 35 मिनट गुजर चुके हैं और जो फ्लेम है वो हमने नॉर्मल रखा हुआ था। और ये देखिए माशाल्लाह चिकन जो है कितने अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हमने इसको बहुत ही सॉफ्टली निकालना है क्योंकि जो हमारा चिकन है वो तैयार हो चुका है। तो स्टीम रोस्ट की जो खुशबू है वो चारों तरफ फैल चुकी है, पूरे घर में इसकी खुशबू आ रही है, बल्कि घर से बाहर बहुत दूर तक वो दूसरी गली तक इसकी जो खुशबू है वो जा रही होगी। ये देखिए तो बहुत सॉफ्ट, बहुत टेंडर और बहुत खुशबूदार आपका जो स्टीम रोस्ट है वो तैयार है। ये पानी आपने नहीं फेंकना, इसे आपने चावलों में डालना है, सब्ज़ी में डालना है। तो आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह आपका देगी स्टीम रोस्ट बनके तैयार है। घर पे बनाइए, इस तरह से बनाइए, आप इसकी लुक चेक करें और ये बहुत सॉफ्ट है, कोई इसके अंदर पानी नहीं, कोई इसके अंदर ब्लड नहीं। और जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल चुका है। पहले आपने पतीले को 1 से 2 मिनट के लिए खूब हाई फ्लेम पर रखना है, उसके बाद आपने फ्लेम स्लो कर देनी है। और ये चेक करिए माशाल्लाह, ये आप देख रहे हैं कितनी आसानी से टूट गया है। तो 35 से 40 मिनट के अंदर आपका जो स्टीम रोस्ट है वो तैयार हो जाएगा। ये आप चेक करें, इस तरह से एक एक रेशा इसका जो है वो अलग हो चुका है। अब आपको मैं हाथों से तोड़ के दिखाती हूँ यहाँ पे चिकन पीस को। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए तो इतना सॉफ्ट है, हाथ लगाने से जो गोश्त है वो टूट रहा है। ये आप देखिए कितना अंदर से ड्राई है, कोई इसके अंदर ब्लड नहीं। और आप इसका ऊपर से मसाला चेक करें, आप मसाले की कोटिंग चेक करें, आप इसकी लेयर चेक करें। और ये देखिए गोश्त अंदर से वाइट और वो देखिए हड्डी नज़र आ रही है। तो असल रेसिपी है ये वाली स्टीम रोस्ट की, देगी चिकन की। इसको लोग देगी चिकन का नाम देके, स्टीम रोस्ट का नाम देके इसको फ्राई कर देते हैं। तो स्टीम रोस्ट होता है जो उसे फ्राई नहीं किया जाता, उसको जस्ट इस तरह से स्टीम किया जाता है, उसको भाप के ऊपर पकाया जाता है और इसको ऐसे ही खाया जाता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट रेसिपी है, इसको बना के खाएं, जितना मर्ज़ी खाएं, ये कभी भी आपको मोटा नहीं करेगा। तो इसे आप इस तरह से बनाएं और ट्राई ज़रूर करिएगा। और कोई भी जो इसमें स्टेप है उसे आपने मिस नहीं करना, जैसे मैंने आपको समझाया है आपने वैसे ही करना है। अगर आप इसे मैरिनेट करके रखना चाहते हैं तो जस्ट आप इसे 2 घंटे मैरिनेट करके रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें हमने जो सिरका डाला है ये गोश्त को गलाने का काम करता है। अगर ज़्यादा गल गया तो फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा। सिरका इसीलिए इसमें मैंने लगाया था ताकि आप इसे ऑन द स्पॉट आप तैयार कर सकें। ये नहीं कि आपको बनाना पड़ गया है, घर पे मेहमान आ रहे हैं या आ चुके हैं, तो आप इसे कैसे बनाएं, या ख़ुद खाना चाह रहे हैं तो जल्दी से कैसे बनेगा। तो ये सिरका इसीलिए लगाया जाता है। अगर सिरका नहीं है तो आप इसमें 5, 6, 7 लेमन के जूस निकाल के आपको इसके ऊपर डाल दें, वो भी ऐसे ही काम करेगा। तो ये है असल रेसिपी स्टीम रोस्ट की।
ये होता है स्टीम रोस्ट, ये होता है देगी चिकन, नॉट फ्राइड। फ्राई किया हुआ चिकन स्टीम रोस्ट नहीं होता। ये है असल रेसिपी, इस प्रोफेशनल रेसिपी। तो इसे इस तरह से बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।